हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मेष राशि आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ विद टी लिफ कार्ड्स। देख लेते हैं आपके लिए हफ्ते की एनर्जी क्या है। मेष राशि, मेष राशि आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है। वी हैव हैंडशेक, ओके। मेष राशि आने वाला हफ्ता। वी हैव द रोमांस। मेष राशि आने वाला हफ्ता। वी हैव द वेल, ओके। सो सबसे पहले देखा जाए तो ये 3 कार्ड ऐसे बता रहे हैं कि किसी की एंगेजमेंट, मैरिज जो है, कहीं ना कहीं उसके लिए बातचीत शुरू हो सकती है। वैसे तो अभी टाइम ऐसा चल रहा है जहाँ पर फिक्स नहीं हो सकती है, बट बातचीत शुरू हो सकती है और कहीं ना कहीं फिक्स भी हो जाएगी। मतलब एक वो जो होता है ना, वो रोका फाइट वगैरह होना, वो आगे हो सकता है, बट चीज़ें जो है बन सकती है इस हफ्ते में। ऐसी ऊर्जा मुझे नजर आ रही है जिसके लिए आप खुश भी हो, ओके। देन वी हैव द हैंडशेक। हैंडशेक ये बताता है किसी नए इंसान से, किसी स्ट्रेंजर से आपकी मुलाकात हो रही है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट रह सकती है मुलाकात आप लोगों की। एंड ये आपके करियर के लिए भी हो सकती है। ये एज अ, आप अगर किसी को अपनी लाइफ में चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में कोई आए, तो कोई है जो आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है, नया इंसान। ये बहुत आपसे अलग हो सकते हैं, ओके। देन वी हैव रोमांस सेलिब्रेशन पार्टी। सो इस हफ्ते में कहीं ना कहीं किसी तरीके का आपको इनविटेशन मिल सकता है। कोई सेलिब्रेशन है, कोई पार्टी है, हो सकता है आपके घर में है, हो सकता है आपको इनविटेशन मिल रहा है। कहीं ना कहीं बहुत लाइट हेडेड एनर्जी दिख रही है। हफ्ते को कहीं ना कहीं इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हो आप। देन वी हैव अ वेल फैमिली विशेस कम ट्रू। तो जल्दी से अपनी विश कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए आपकी क्या विश है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपकी विश ग्रांट होने वाली है। सो ज़रूर 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 जो है अपनी विश लिखिएगा। एंड इस रीडिंग पर अपने आप को जो है ना, आई एम लकी करके ज़रूर इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। आई एम लकी, ठीक है। देख लेते हैं और क्या आ रहा है हफ्ते के लिए आपके लिए। आने वाला हफ्ता कैसा है मेष राशि। ये विश हो सकता है ना, फैमिली भी चाह रही है आपका रिश्ता हो जाए, और ये विश ऐसा हो सकता है कि फैमिली चाह रही है आपकी जॉब लग जाए, ठीक है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है मेष राशि आपके लिए। वी हैव द टेम्पल पाथ। यहाँ पर भी भाई देखो, मुझे मैरिज की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है और मतलब एक्सपेंशन है, ठीक है। सो पॉसिबिलिटीज़ हैं इस हफ्ते में आपकी। जो आई जस्ट सॉ 0303 एंड द कार्ड नंबर इज 3, ओके। माय गुडनेस। सो आई एम लक्की लिखकर जरूर क्लेम करना मेष राशि, क्योंकि इस हफ्ते में एक्सपेंशन दिख रहा है, ग्रोथ दिख रही है। एंड क्योंकि द टेम्पल पाथ है, यू आर ऑन द राइट पाथ। ये भी मैं आपको बता दूं, जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप सोच रहे हो, वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं एंड कहीं ना कहीं लेवल अप करते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाला हफ्ता मेष राशि, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ना, आपका जो एनवायरमेंट है वो भी बहुत हद तक क्लीन एंड क्लियर हो रहा है। मतलब अच्छा एनवायरनमेंट हो रहा है, आपके आसपास के लोग अच्छे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। एंड जो लोग नहीं है सही, वो कहीं ना कहीं वैनिश हो रहे हैं लाइफ से, ओके। यहाँ पर द टेम्पल पाथ ये भी बताता है कि आप हो सकता है बहुत रिलीजियस प्लेसेस पर जो है विजिट करें, या आप थोड़ा ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, लेवल अप कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी में। कहीं ना कहीं ये येलो लाइट्स जो है ना, ये आपको बताते हैं कि गोल्डन लाइट, सॉरी, ये जो गोल्डन लाइट्स हैं ये बता रहे हैं कि आपको यूनिवर्स भी ना, जहाँ जहाँ आप गलत हो जाओगे ना, वहाँ वहाँ आपको पकड़ के आपको सही ट्रैक पर ले आएगी कि बेटा यहाँ नहीं जाना, यहाँ जाना है, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। इस हफ्ते में आप बहुत हद तक कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। आपके जो अगर देखा जाए तो आप अपने घर को भी डीक्लटर कर रहे हैं, साफ सुथरा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं बॉडी का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखते हुए नजर आ रहे हैं। बॉडी की भी बहुत अच्छे से टेक केयर करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ना, फैमिली की विश है कि कोई घर आप लोग परचेज करना चाह रहे हो, या घर रेनोवेट करना, चेंज करना चाह रहे हो, तो वो काम आपका बन सकता है। उसके लिए हो सकता है कुछ डीलरशिप वगैरह भी होती है, तो वो जैसे ब्रोकर वगैरह होते हैं, ये आपका काम बन जाए, ठीक है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है मेष राशि। देखो, टेम्पल जो है वो हमारी बॉडी भी है एक तरीके से, तो मुझे ऐसा लगता है अपनी बॉडी का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखते हुए नजर आ रहे हैं।
बट हाँ, यहाँ पर भी ऐसा है कि कुछ इनविटेशन है कहीं पर, आप स्पेशली ऐसी किसी बिल्डिंग में हैं जहाँ पर कुछ रिचुअल्स वगैरह हो रहे हैं और मैरिज हो रही है किसी की, या मैरिज के लिए कुछ बातचीत हो रही है और वहाँ आप हैं साथ में, ठीक है। मेष राशि, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? वी हैव द फेंस, वी हैव द बाउंड्रीज। मैंने अभी अभी बोला कि जो आपके लिए अच्छे हैं वो तो रह जाएंगे लाइफ में, जो आपके लिए अच्छे नहीं है वो वैनिश होते हुए दिखेंगे। तो बाउंड्रीज ये बताता है कि आप थोड़ा सा हाई बाउंड्रीज में हैं इस हफ्ते में। ये हफ्ता मेरे मुंह से ना अगर साल निकल जाए ना तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा माफ कर देना, क्योंकि अभी मैंने 2026 की सारी रीडिंग्स खत्म करी है ना, तो वो हो सकता है मुंह से एकदम निकल जाए इस साल, ठीक है। तो वो थोड़ा ध्यान रखना, आप लोग ध्यान रखना, मेरे तो फ्लो में हो सकता है मैं भूल जाऊं। बाउंड्रीज ये बताता है कि ये साल ये हफ्ते में जो है ना, आप कहीं ना कहीं लोगों से थोड़ी सी अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हो। किस लिए? ताकि आप हैप्पी रह सको, ताकि आप जो है खुल के जी सको, ताकि आप जो है वो बन सको जो एक्चुअल में आप बनना चाहते हो। आप कहीं ना कहीं अपने आप को दूसरों के लिए चेंज नहीं कर रहे हो, ये एनर्जी दिख रही है। आप ग्रोथ की तरफ जाने के लिए ना कुछ लोगों से अपनी बातें छुपा रहे हो, प्लान्स छुपा रहे हो, ठीक है। अपने आप को जो है थोड़ा सा बाउंड्रीज, अपने खुद की भी बाउंड्रीज थोड़ी सेट कर रहे हो आप, ठीक है, कि आपको किसको कितना क्या बताना है और किसकी कितनी बात सुननी है, ठीक है। ये भी यहाँ नजर आ रहा है। देन बाउंड्रीज ये भी बताता है कि आपने ना ठान लिया है कि भाई ये काम करना है और इतने से इतने बजे तक ये काम खत्म हो जाना चाहिए। तो एक रिस्ट्रिक्शंस में आ जाते हैं ना हम लोग कि भाई मैंने बहुत इधर उधर ध्यान दिया, अब मुझे इस हफ्ते के अंदर अंदर ये प्रोजेक्ट पूरा करना है, ये असाइनमेंट पूरा करना है, मुझे ये स्टडी पूरी करनी है, ये सब्जेक्ट ये चैप्टर पूरा करना है, कुछ भी खुद को टाइम लिमिट में बांध रहे हो आप कि भाई ये तो इस हफ्ते में होना ही होना चाहिए। तो कुछ ऐसा भी अपने लिए भी टारगेट जो है रखते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। स्पेशली ये मेहनत का है, कुछ ऐसी एनर्जी है। वी हैव द रिचुअल कार्ड, मैंने अभी बोला भी था आपको, कोई रिचुअल कर रहे हो आप, कहीं कुछ है ऐसा, ठीक है। सो रिचुअल कार्ड यहाँ ये बताता है कि लाइफ में ना ग्रोथ अबंडेंस के लिए, लाइफ की जो आपने जो मेहनत करी है उसके रिजल्ट के लिए आप किसी तरीके के रिचुअल कर सकते हैं। अपने लव्ड वंस की सेफ्टी के लिए, अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए कुछ रिचुअल्स कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आप जो सक्सेस अचीव करना चाह रहे हैं, जो फेम अचीव करना चाह रहे हैं, जिस तरीके से अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, उस चीज़ के लिए आप कहीं ना कहीं कुछ रिचुअल्स कर रहे हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है क्रिएटिविटी है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है सक्सेस है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं माइंड बहुत अच्छे से चलाते हुए नजर आ रहे हो, जिसकी वजह से जो कहते हैं ना भाई, जो डील क्रैक करनी है वो डील क्रैक कर जाओगे। जो हाँ एग्जाम होना है वहाँ अच्छा एग्जाम चला जाएगा आपका, जिस इंटरव्यू में जा रहे हो वहाँ इंटरव्यू में जो है आप सेलेक्ट हो सकते हो, ऐसी एनर्जी है। बट बहुत शार्प माइंड दिख रहा है, बहुत हद तक आप जो है अपने आ, अच्छे से टारगेट अपने अचीव कर पा रहे हो। पर्सन ऑन योर माइंड मेष राशि, पर्सन ऑन योर माइंड मेष राशि। वी हैव द एस ऑफ कप्स, ये भी आपके लिए बहुत प्यार फील कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम फीलिंग्स देख रहे हैं। ये बहुत 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 प्यार फील कर रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा इमोशंस फील कर रहे हैं आपके लिए, आपको लेकर कहीं ना कहीं बड़ा ही रोमांस फील करते हुए नजर आ रहे हैं, बड़ी अटैचमेंट फील करते हुए नजर आ रहे हैं। बट ये फीलिंग्स को हो सकता है ना कि जैसे इनकी आदत ही नहीं एक्सप्रेस करने की, तो थोड़ा सा ऐसा आपको लग सकता है, बट कहीं ना कहीं बहुत बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हुए नजर आ रहे हैं। वी हैव द टू ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर अभी राइट नाउ में ये इंसान जो है वो एक रिसीविंग मोड होता है ना, कि एक इंसान रिसीविंग मोड पर है और वो अगर आप उसको अप्रोच करो तो वो आपकी बात सुने समझे। अभी वैसी वाली एनर्जी नहीं दिख रही है, अभी सिर्फ ये दिख रहा है कि आपके लिए प्यार है, बट कहीं ना कहीं क्रॉस रोड्स पर हैं। हो सकता है कि अभी जो है हार्ट चक्रा पूरी तरीके से हील नहीं हुआ है, या कहीं ना कहीं कोई और इंसान भी इनकी लाइफ में है, या आपकी लाइफ में कोई और इंसान है, तो वो इंसान कंफ्यूज है कि वो आप तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, आप वो क्या कमिट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। विद द टू ऑफ सॉर्ड्स फॉर श्योर यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी है कि आपके पर्सन कहीं ना इंट्यूशन को सुन रहे हैं, जिसकी वजह से उनको लगता है कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू हैं। ओके, आने वाले हफ्ते में ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन ले सकते हैं मेष राशि। द व्हील ऑफ फॉर्चून है, इट्स अ येस, इट्स अ बिग बिग येस। आपको मिल सकते हैं, बातचीत हो सकती है, फोन कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है, मतलब किसी भी तरीके से आपसे मिल सकते हैं, मतलब आप मिलना इन द सेंस की बातचीत शुरू हो सकती है, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। लेट्स गो टूवर्ड्स द सिंगल्स। सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता? मेष राशि सिंगल्स, आने वाले हफ्ते की क्या ऊर्जा है?
वी हैव द मजिशियन, किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये इंसान जो है आपकी लाइफ में आ सकते हैं। अगर आप अभी राइट नाउ में ऐसा चाह रहे हो कि भाई आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर लो, अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना लो, अपनी लाइफ में अपना करियर अच्छा कर लो, अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आप किसी को अट्रैक्ट करना चाह रहे हो और आप सामने से जाकर अप्रोच नहीं करना चाह रहे हो, तो वो चीज़ें होती भी नजर आ रही हैं। ठीक है, अभी ऐसा है ना कि जैसे आप जैसा क्रिएट करना चाहते हो ना, वैसा इंसान अगर आया लाइफ में तो आप एंटरटेन करोगे, नहीं तो आप एंटरटेन नहीं करने वाले हो। ठीक है, आपको ये पता है कि आपकी क्या मैनिफेस्टेशन है, आप क्या डिजर्व करते हो। ठीक है, बिकॉज यू आर अ मजिशियन ना। लोगों से मिलोगे जुलोगे, बातचीत हो रही है, बट वैसी नहीं हो रही है कि आप खुल के सब कुछ उस इंसान को बता दो कि हाँ मैं तो ऐसा चाह रहा हूँ, मैं तो वैसा चाह रहा हूँ, वो नहीं। बड़े छुपे रुस्तम से बने हुए हो। ठीक है, करियर देख लेते हैं। मेष राशि, आने वाला हफ्ता करियर वाइज कैसा है आपके लिए? मेष राशि करियर वाइज क्या ऊर्जा है आने वाले हफ्ते की? वी हैव द 7 ऑफ कप्स। मेष राशि, आने वाले हफ्ते में आपके इंटरव्यूज हो सकते हैं, आपको बहुत सारा काम मिल सकता है, आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है कि भाई मैं पहले कौन सा काम करूं, कौन सा प्रोजेक्ट पहले शुरू करूं या किस चीज़ को पहले टाइम दूं। ठीक है, 7 ऑफ कप से ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ एक साथ मैनिफेस्ट कर रहे हो जिसकी वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन में हो। 7 ऑफ कप्स यहाँ बताता है मटेरियलिस्टिक जो है आपकी तरफ गेन्स हो सकते हैं जिसको आप सेलिब्रेट भी करें। एंड जो विश डिज़ायर होती है ना कि अरे मेरी ये विश है ये पूरी हो जाए, वो किसी तरीके की कोई विश जो है ना वो पूरी हो सकती है। बट ऐसा ज़रूर है कि मैं बोलूँगी फिर भी मैं ये बोलूँगी कि लोगों से अपने प्लान डिस्कस मत करना, अभी मत बताना किसी को कुछ भी। ठीक है, अगर कोई विश भी पूरी हो जाती है तब भी रुकना अभी थोड़ा। ठीक है, 7 ऑफ कप्स के साथ बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मान लो दो दो आपने 3-4 जगह इंटरव्यू दिया, 2 जगह से कॉल आ गई, अब क्या करोगे? हो जाता है ना कि मैं क्या डिसाइड करूं, है ना? तो वैसा कुछ होने वाला है। काम बहुत सारा है भाई, अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब में हो, किसी बिजनेस में हो, किसी काम में हो, तो काम बहुत सारा है। ठीक है, बहुत कुछ डील करना पड़ सकता है। देन वी हैव द 6 ऑफ सॉर्ड्स। 6 ऑफ सॉर्ड्स कहता है ट्रैवल भी है। 6 ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि ये काम कंप्लीट हो रहा है और उसके बाद थोड़ा रिलीफ मिल रहा है। केओस अगर कुछ चल रहा था, अचानक से एकदम से सारा काम आपके ऊपर आ गया था, लोड आ गया था, तो वहां पर आप थोड़ा रिलीफ फील करने वाले हैं मिड ऑफ द वीक में। ठीक है, 6 ऑफ सॉर्ड्स से ये भी पता लग रहा है कि जो पुराना कुछ था ना कि कुछ आपको लग रहा था ये लोग सही नहीं है या इनके साथ चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, वहाँ पर भी थोड़ी सी आपको सोल्यूशंस, थोड़ी सी जो है रिलीफ वहाँ पर भी मिलने वाला है। देन वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड, पावर पोजीशन सक्सेस आपके लिए जो है दिख रही है। एंड द स्ट्रेंथ कार्ड ये भी बताता है आप बहुत करेजियस दिख रहे हो। स्ट्रेंथ कार्ड लियो की एनर्जी है और लियो ये बताता है कि कहीं ना कहीं किसी तरीके से कुछ तो आपने जो है कहते हैं ना क्रिएटिव किया, उसके अच्छे रिजल्ट मिले, या कोई पावर पोजीशन किसी तरीके से आप चाह रहे थे, आप अपनी पूरी पोटेंशियल यूज़ नहीं कर पा रहे थे, वो पूरी पोटेंशियल आप यूज़ कर पाएंगे। वो जो पावर पोजीशन आप चाह रहे थे वो आपको मिल सकती है। टीम का लीडर बनाया जा सकता है, प्रोजेक्ट हेड बनाया जा सकता है आपको, ऐसी एनर्जी दिख रही है। स्ट्रेंथ कार्ड ये भी बता रहा है कि ऐसा कोई भी काम नहीं है दुनिया में जिसमें रिस्क ना हो या जिसमें प्रॉब्लम्स या टेंशन ना आए। कुछ थोड़ा बहुत होगा पर आप संभाल जाओगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आपको लोगों से काम निकलवाना आ रहा है। ठीक है, कार्ड जो है वो खुद ही बता रहा है कि कई बार हम होते हैं ना, हमें लगता है यार मुझे नहीं काम करना, मेरा मन नहीं है, बट आप अपने आप को बहुत अच्छे से ना आपको फोकस रखोगे कि नहीं भाई, वो बाउंड्री सेट करोगे आपकी क्या काम करना है, कितने दिनों में कंप्लीट करना है और कितने जो है क्या क्या अचीव करना है इस काम से। ठीक है, सो हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट हो आप। ओके, आने वाला हफ्ता आपके लिए मेष राशि, फाइनेंसेस कैसे हैं? फाइनेंसेस वाइज वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने आपको बोला भी था कि अब एक्सपेंशन ग्रोथ की तरफ हैं, वो एक्सपेंशन ग्रोथ दिख रहा है और ये ऐसे ही नहीं आया है। एक्सपेंशन ग्रोथ ये आपकी मेहनत से आया है। आप डे बाय डे जो है अपना काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे से जो है सेविंग्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं, आप अच्छा फूड खा रहे हैं, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, उसकी वजह से आप अच्छी फ्रिक्वेंसी पे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छे पैसे अर्न करते हुए नजर आ रहे हैं, सेव करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, आने वाला हफ्ता आपके लिए हेल्थ वाइज कैसा है मेष राशि? आने वाले हफ्ते में मेष राशि हेल्थ कैसी है? हेल्थ वाइज वी हैव द पेज ऑफ सॉर्ड्स। हेल्थ वाइज ऐसा हो सकता है कि सामना करना आ जाए चीज़ों का। ऐसा होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें एकदम माइंड में चलती रहती हैं, घूमती रहती हैं माइंड में, और फिर लगता है कि यार इतनी सारी चीज़ें अगर मैं अपने दिमाग पे लेकर बैठा रहूँगा तो हेल्थ तो ख़राब होगी ही होगी। तो अब आप ना जो मेंटली आपको चीज़ें डिस्टर्ब कर रही है ना, उनको क्लियर आउट कर रहे हो, उनको टाटा बाय बाय कर रहे हो कि भाई अभी इतनी सारी चीज़ें दिमाग में नहीं लेकर चलनी, इतना बोझ लेकर नहीं चलना। उसकी वजह से क्या हो रहा है? बाउंड्रीज सेट कर रहे हो, लोग आपको डिस्टर्ब नहीं कर पा रहे हैं, आप लोगों से इतने
इतना ज़्यादा सर पे चढ़ा ही नहीं रहे हो किसी को कि कोई आपके जो है आपको डिस्टर्ब करे। पेज ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप क्लियर हो कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। एयर एलिमेंट थोड़ा ज़्यादा है जिसकी वजह से हो सकता है बॉडी में एयर एलिमेंट थोड़ा बढ़े, ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ड्स से मैं भी बोलूँगी थोड़ा कोल्ड कफ का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। पेज ऑफ कप्स के पेज ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। स्टूडेंट्स आपके लिए कैसा रहने वाला है, मेष राशि स्टूडेंट्स आने वाला हफ्ता कैसा है। मेष राशि स्टूडेंट्स वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि भाई कोई तो एग्ज़ाम है, कुछ तो लर्निंग है, कुछ तो टीचर सिखा रहे हैं, क्लास में लोगों से हो सकता है बातचीत नहीं बन रही है अच्छे से, क्लासमेट्स ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, या जहाँ पर आप काम कर रहे, जहाँ पर आप पढ़ने गए हो वहाँ पर थोड़ा सा ऑब्स्टिकल्स देखने को मिले, तो रेडी रहो उस चीज़ के लिए। बस मैं इतना बोलूँगी कि आप चैलेंज मत लेना, आप अपनी तरफ से थोड़ा सा शांति रखना, ठीक है। यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि कोई कंपटीशन है, जैसे हो गया कोई डिक्लेमेशन कंपटीशन हो गया या डिबेट हो गया, कुछ ऐसा है, विन विन आउटकम है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर विन विन आउटकम है, कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा इस हफ्ते, ओके। बट लोगों से बहस में मत पड़ना, ठीक है। आने वाला हफ्ता मेष राशि वी हैव जुडिकेशन, जस्टिस होगा आपके लिए, ठीक है। सो आप अपनी तरफ से कोशिश करें कि जितना हो सके शांत रहें आप, नहीं तो प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो आपको थोड़ा वो उलझनों में नहीं जाना है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए जो एनर्जी आई है ना वहाँ पर, ठीक है। यहाँ जुडिकेशन आपको ये भी बता रहा है कि जस्टिस होगा आपके लिए, बट आप जेन्युइन होने चाहिए, ओके। आने वाला हफ्ता गाइडेंस क्या है आपके लिए, आपको सुनने के लिए कोई तैयार है इस हफ्ते में, कोई सुनेगा आपको, कोई सुन सकता है आपको कि आप अपनी बात रखो, ठीक है। वी हैव द कॉन्शियसनेस। देखो कॉन्शियसनेस यहाँ बताता है कि आप अपने कॉन्शियस माइंड में 1 बाय 1 चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, एक साथ 10 चीज़ें मैनिफेस्ट मत करो। साइलेंस को जो है प्रायोरिटाइज करो, मेडिटेशन करना शुरू करो। एंड थोड़ा सा अगर आपको डिस्टर्ब करने लगते हैं और आप परेशान हो जाते हो, तो उन आदतों को बदलो, क्योंकि अगर आपने वॉल क्रिएट कर लिया, अगर आपने बाउंड्री क्रिएट कर ली, कोई परेशान नहीं कर पाएगा आपको, ठीक है। सो इतना किसी को वो दो ही मत कि अरे किसी ने कुछ बोल दिया तो आप रोने लग गए, किसी ने कुछ बोल दिया तो आप खुश हो गए, उस चीज़ में दूसरों को मत दो वो हक, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।